मंगलाचरण करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अपन बात कर रहे थे कर्म नो कर्म का जो रचना हुई है वो कैसे होती है। अपन इस मैकेनिज्म के लिए बात कर रहे थे। तो कल अपन ने ये पढ़ा था पेज नंबर 39 पर, कर्णान योग परिचय, डॉक्टर उज्ज्वला शाह। अपन ने संवर के बारे में पढ़ा था पेज नंबर 38 पर कि हे जीव, जब तुम सयाने हो जाओगे तब कर्म भी अपना साम्राज्य समेटना शुरू करेगा। कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम होने लगेंगे। पुराने कर्म अपनी बंधी हुई स्थिति कम करके जल्दी छूटना प्रारंभ करेंगे। इसे ही निर्जरा कहते हैं। हे जीव, तूने बस एक बार अपने आप को जाना, माना, उसमें मगन हुआ तो तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। फिर तो तुझे अपने आप को निहारने का, स्वसन्मुख होकर स्वानुभव करने का रस लग जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब जो एक अंतर्मुखी होने लगते हैं तो उनको ये नहीं सुहाता कि कोई आकर के उनके पास बैठे भी या उनसे कोई चर्चा करे, वो भी उनको नहीं सुहाता। संसारी बातें तो दूर करना, दूर की बात है बात करना, उनको ये भी नहीं सुहाता कि कोई उनकी साधना में जरा भी व्यवधान डाले। शुरू शुरू में अपन को लगता है कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल जो है असामाजिक होता जा रहा है, इसको समाज में कुछ रुचि नहीं रही, लेकिन वो अपने अंदर की समाज में मग्न होने लगता है। वो उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। इसे अंतर्मुखी होना कहते हैं, जिसे हम वैसे तो कहते हैं इंट्रोवर्ट, लेकिन ये इंट्रोवर्ट कौन सा है? ये इंट्रोवर्ट कोई स्वार्थ वाला इंट्रोवर्ट नहीं है, बल्कि जिसने आनंद का अमृत अंतर्मुख होकर के एक बार चख लिया, वो बार बार वहीं जाता है। तो बाहर का सारी चीजों से कट ऑफ हो जाता है। आपने देखा ये धूप जो ध्यान वगैरह सिखाते हैं वो कट ऑफ करना ही सिखाते हैं। सबसे पहले मोबाइल बाहर छोड़ जाइए, ये सारी चीजें बाहर, घड़ी बाहर छोड़ जाओ, जूते भी बाहर छोड़ जाओ, वहां आपको कुछ भी नहीं लेके जाना। और वहां फिर वो ध्यानस्थ कराने की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब डिटैच कराने की प्रैक्टिस करते हैं। और हम बाहर जब आते हैं 8-10 दिन के बाद ध्यान करके, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। एक दिन भी हमें उनकी कमी नहीं महसूस होती। तो इससे ये जाहिर होता है कि वास्तव में जीव को जो शांति है अंदर की, वो इन बाह्य उपकरणों से बिल्कुल नहीं होती, बल्कि ये तो शांति में व्यवधान है। तो जो जो जीव अंतर्मुख होता है, एक बार उसको ये विषय समझ में आ जाए, फिर तो अंतर्मुक्ति की दशा की उसको आदत पड़ जाती है। फिर तो तुझे अपने आप को निहारने का, स्वसन्मुख होकर स्वानुभव करने का रस लग जाएगा। तब तुझे पुद्गल के नाच में कोई रस नहीं रहेगा, है ना। उसके सामने किसी भी तरह का संसार का कोई भी आकर्षण आके खड़ा हो जाए तो वो उसमें जरा भी डिगेगा नहीं। हमारे जो उसमें भक्तामर का वो पाठ है ना, कि वो जो स्त्रियां तरह तरह का जो आपको रूप रंग दिखा करके आपको टिकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या सुमेरु पर्वत को कोई हिला सकता है? ऐसा हमारे यहाँ आता। रामचंद्र जी ने करके दिखाया, जिस समय सीता जी का जीव दीक्षा धारण करके आरिका का, और वहां से जाकर के स्वर्ग में प्रत्येंद्र हुआ। और जब उसको भाव आए कि मैं सीता का रूप धारण करके विक्रिया रिद्धि से राम को डिगाऊं, जिससे राम जी फिर से वापस मोक्ष न जा करके कुछ दिन के लिए मेरे साथ यहाँ स्वर्ग में रहें। देखो जो सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन राग की महिमा देखो कि उस भूमिका में भी जबकि वो पुरुष है, ये भाव आए बिना नहीं रहता कि वो रामचंद्र जी जो मेरे पति थे वो मेरे साथ आके रहें। ये राग की महिमा। और उन्होंने सीता का रूप धारण करके तरह तरह से उनको डिगाने की कोशिश की, बट डिगाने में द्वेष नहीं था, बट डिगाने में राग था। लेकिन उन्होंने कितना ही वही रूप धारण किया और वैसे ही वचन बोले उनके सामने कि स्वामी मैं तो आपकी सीता हूं, मैं लौट आई हूं, गलती माफ कर देना, मैं चली गई थी। सब तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन रामचंद्र जी टस से मस नहीं हुए। जो रामचंद्र जी आखिरी दम तक उन्हें मना रहे थे कि दीक्षा क्यों ले रही हो, परीक्षा तो समाप्त हो गई, वही रामचंद्र जी अडिग हो गए
अब लाख सीताएं आ जाएं, उनका अब ध्यान भंग होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अब अंतर्मुख की सुध लग जाने के बाद जीव को बाहर के किसी भी तरह के प्रलोभन असर नहीं करते। तो यही उन्होंने लिखा, अब पुद्गल के नाश में कोई रस नहीं। धीरे धीरे करके हम सबकी मन स्थिति उसी तरफ बढ़ रही है। भले ये प्रोसेस बहुत थोड़ा हो रहा है, लेकिन अवश्य वो हमारा जो मार्ग हमने निश्चित किया है वहां तक हमें लेकर जाएगा। पुद्गल का तेरे साथ आना जाना अब भी चलता रहेगा, उसे तू जानेगा भी, परंतु अब तू उसे अपना नहीं माने। देखो, सम्यक दृष्टि होकर के गृहस्थी में रह रहे हैं, साथ में प्रतिमाएं धारण की हुई है, सारे लोग जो उनके सगे संबंधी साथ में रह रहे हैं, स्त्री भी है, पुत्र भी है, लेकिन उनसे संबंध क्या है? डिटैच हो गए संबंध। सब कुछ वैसे ही दिख रहा है, लेकिन अंदर से भाव बदल गए। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि पुद्गल का तेरे साथ आना जाना अब भी चलता रहेगा, उसे तू जानेगा भी, परंतु अब तू उसे अपना नहीं मानेगा। पुद्गल को पुद्गल रूप से जानेगा मानेगा। पुद्गल को देखकर अब तुझे थोड़े अंशों में राग द्वेष हो भी जाएंगे, परंतु अब तू उन राग द्वेषों का स्वामी नहीं बनेगा। उन्हें भी पर रूप से जानेगा, अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाएगा, अपने स्वभाव में उनका कोई स्थान नहीं पाएगा। उसके बाद पेज निकालें 41। सेकंड पैराग्राफ। हमने अब तक कर्म नो कर्म का बंध, उसकी स्थिति, उदय काल और निषेध काल आदि बातें समझी। हमने यह भी देखा कि जीव में जो कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं। मैंने इतना पढ़ा ना, जो आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान होना होता है वो तो है द्रव्य योग, फिजिकल है, लेकिन उसके पहले भाव योग होता है जो आत्मा के अंदर से होता है। तो वो जो अंदर से जो शक्ति है वही शक्ति जो बाहर में परिलक्षित होती है, और तदनुसार वो कर्म जो है ग्रहण होते हैं, कर्म भी होते हैं और नो कर्म भी ग्रहण होते हैं। जो जीव में जो कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं। उसका कारण है जीव के प्रदेशों का कंपन होना, जिसे द्रव्य योग कहते हैं। मतलब ये दोनों का निमित्त निमित्तिक संबंध है। द्रव्य फिजिकली भी जो उनका आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, और आंतरिक भी उस तरह के जो है जो भाव होते हैं, इन दोनों के मिश्रण के पूर्वक ही वो कर्म जो है आते हैं। जीव कर्म नो कर्म का ग्रहण करता है, उनसे कार्मान शरीर और नो कर्म शरीर बनते हैं। सिद्धांत प्रविष्का में पढ़ा था कि शरीर 5 प्रकार के हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मान शरीर। इनमें से पहले 4 शरीरों को नो कर्म शरीर कहते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, है ना, और तेजस। तेजस भी नौ कर्म से ही बनता है ना। खाली एक शरीर ऐसा है जो नो कर्म से नहीं बनता, वो कौन सा है? कार्मान शरीर है। उनकी रचना कर्मों से होती है, जो कर्म 148 प्रकृतियों वाले जो 8 कर्म होते हैं। इनमें अपने अपने शरीर नाम कर्म प्रकृति का उदय निमित्त है। अपने अपने शरीर मतलब जिनको विक्रियक शरीर मिलना है उनको विक्रियक नाम कर्म का उदय, जिनको मनुष्य शरीर मिलना है या त्रियन शरीर मिलना है उनको औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय। इस तरह से कर्माण शरीर की तरह ये 4 शरीर आत्मा के गुणों का घात नहीं करते, गति आदि रूप पराधीन भी नहीं बनाते, इसलिए उन्हें नो कर्म अर्थात ब्रैकेट में लिखा है अकर्म अर्थात अथवा ईशत कर्म कहते हैं। इनको नो कर्म हो। कर्माण शरीर नाम कर्म के उदय में 8 कर्मों का स्कंद होता है, वही कर्माण शरीर है ना। जो अब मैं आपको इसकी एक सिमली बताऊंगा अभी थोड़ी देर। कर्म और नो कर्म की अधिक से अधिक यानी उत्कृष्ट स्थिति कितनी बंधती है उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक जीव को हर समय इतनी स्थिति बंधेगी ऐसा नियम नहीं है। ऊपर बताए हुए 5 शरीर संबंधी परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है, उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। क्या लिखा ना? ऊपर बताए हुए 5 शरीर संबंधी परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है।
उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। समय प्रबद्ध का अर्थ क्या है? एक समय में कितने परमाणु जीव ग्रहण करता है उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। अनंत परमाणु जो है वो ग्रहण करता है एक समय के अंदर। तो बोल रहे हैं कि हमने ये शरीर संबंधी जो शरीर संबंधी भी करते हैं और दूसरे संबंधी भी करते हैं, तो शरीर संबंधी की बात कर रहे हैं। पांचों शरीर संबंधी परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है उसे समय प्रबद्ध कहते हैं, परंतु उनमें से प्रत्येक शरीर का समय प्रबद्ध भिन्न भिन्न है। औदारिक शरीर संबंधी समय प्रबद्ध सबसे अल्प है ना। मतलब औदारिक शरीर संबंधी जो परमाणु हैं वो एक समय में जो ग्रहण होते हैं उनका नंबर बहुत कम होता है। किससे कंपेयर किया है? औदारिक शरीर संबंधी समय प्रबद्ध सबसे अल्प है और क्रम से उत्तरोत्तर शरीरों के समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक है। जिस तरह से ये हमारा जो औदारिक शरीर के बाद में दूसरा देखो सीरीज में क्या आता, वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर के जो परमाणु हैं एक समय में ग्रहण किए जाने वाले वो परमाणु औदारिक की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। तीसरे नंबर का जो आहारक शरीर है वो देखने में छोटा सा पुतला है लेकिन इतना डेंस होता है वो कि उसके अंदर नंबर ऑफ परमाणु वैक्रियक से भी ज्यादा होते हैं। चौथे नंबर का जो तेजस है उससे ज्यादा होते हैं और कार्बन में सबसे ज्यादा, सबसे सूक्ष्म शरीर है और सबसे ज्यादा डेंस है। तो एक समय में समय मिनिमम जो यूनिट है उस समय जब जो जीव जो भी परमाणु ग्रहण करता है तो इन परमाणुओं का ग्रहण करने का ऐसा कंपैरिजन है। उत्तरोत्तर परमाणुओं की संख्या बढ़ती है परंतु उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। औदारिक शरीर स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय इन चारों इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है क्योंकि वह स्थूल शरीर है। पांच इंद्रिय क्यों नहीं लिखा इसमें भाई, कोई बताएगा? औदारिक शरीर स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय इन चारों इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है क्योंकि वह स्थूल शरीर है। क्योंकि उसमें मन तो नहीं बना अभी, मन नहीं आता ना उसमें। नहीं, मन की बात थोड़ी है, इसमें कर्ण इंद्रिय रह गई। इसको सुन नहीं सकते ना, खाली ये चीजें अनुभव कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने चार इंद्रिय तक के जीव में सब में तो होता ही है ना, ये पांच इंद्रिय में भी, पांच इंद्रिय में एक इंद्रिय बढ़ जाती है, कर्णेंद्रिय जो है, ठीक है ना। तो इन्होंने शायद वही उदाहरण देते हुए कहा है, औदारिक शरीर स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय इन चारों इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है क्योंकि वह स्थूल शरीर है। तेजस शरीर स्पर्श इंद्रिय और चक्षुरेन्द्रिय द्वारा जाना जाता है। जो तेजस शरीर है ना उसकी पहचान किससे हो सकती है? इसलिए सिद्ध होता है कि वो औदारिक शरीर से भी सूक्ष्म है। सर इसमें लिखा है तेजस, परंतु तेजस शरीर स्पर्शनेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय द्वारा जाना नहीं जाता है, नहीं लगाया हुआ है। नहीं है, वो पहले भी अपन एक बार पढ़ा था, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं ऑलरेडी किताब में है ऑलरेडी। अच्छा ओके, वो पुरानी किताब में नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है। इसलिए सिद्ध होता है कि वह औदारिक शरीर से सूक्ष्म है क्योंकि औदारिक शरीर आंखों से देखा जा सकता है, स्पर्श के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं, लेकिन जो उससे निरंतर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होने वाले शरीर हैं उनको किसी भी इंद्रिय से देखा नहीं जा सकता। तेजस शरीर में औदारिक शरीर की अपेक्षा परमाणुओं की संख्या अधिक है, उससे भी अनंत गुणा परमाणु कार्बन शरीर में होते हैं, फिर भी वह किसी भी इंद्रिय से जाना नहीं जाता, इसलिए कार्बन शरीर सबसे सूक्ष्म है। मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक शरीर होता है, इसलिए सर्वाधिक आयु वाले मनुष्य और त्रियंचों में ही औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है ना। उत्कृष्ट जो औदारिक शरीर है वो किस में होगा? देवों की आयु तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कौन से शरीर की? औदारिक शरीर की। तो औदारिक शरीरधारियों में कौन से ऐसे हैं जिनकी उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है? तुमने लिखा है सर्वाधिक आयु वाले मनुष्य और तिर्यंचों में ही औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती, क्योंकि उन्हीं के औदारिक शरीर होता है, उन्हीं में से एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसकी उत्कृष्ट स्थिति होगी। आगे देखो लिखा है भोग भूमि के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है।
इसलिए औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य है। मनुष्यों की अपेक्षा से, भले ही वो भोग भूमि के हों, उनकी उत्कृष्ट वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है। उनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, इसलिए वैक्रियक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। आहारक शरीर की स्थिति अंतर्मुहूर्त है। उसका कारण क्या है? आहारक शरीर की परिभाषा याद करो। मुनि जब छठवें गुणस्थान में होते हैं तब इस शरीर की रचना होती है। छठवां गुणस्थान है अंतर्मुहूर्त का, अर्थात एक अंतर्मुहूर्त के भीतर भीतर आहारक शरीर का बनना, जिनालियों की वंदना या तीर्थंकर के निकट जाकर वापस लौट आना और उसके परमाणुओं का खिर जाना आदि सभी बातें एक अंतर्मुहूर्त में निबट जाती हैं। क्योंकि अपन ने देखा छठे और सातवें गुणस्थान का एक अंतर्मुहूर्त का समय होता है, तो जब तक जीव छठवें गुणस्थान में गया उस समय यह घटना हुई और तब तक लौट के आया सातवें गुणस्थान में। तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति, अब देखो ये ध्यान देना, तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है। अनेक भवों तक उसका। एक प्रश्न है सर जी, ये जो आहारक शरीर है, जैसा आपने बताया कि छठवें गुण स्थान में इस शरीर की रचना होती है, और इससे हायर जो गुण स्थान है वहां भी रचना हो सकेगी? नहीं, केवल छठवें गुण स्थान पर ही होगी? यस। अगर मान लीजिए 10वें 9वें गुण स्थान पर है और किसी में नहीं होती, इवन 7वें में भी नहीं होती। क्योंकि इसका पर्पस तो तेजस शरीर, आरक शरीर का ये था ना कि उनके जो कुछ डाउट्स हैं तो ये वहां जाकर तो उनसे मिलकर अपना शंका समाधान करते हैं। देखो इस तरह का समाधान का रिक्वायरमेंट तो बाद में भी आ सकता है। तो बाद में नहीं आता, तो क्यों नहीं आता? वो जब शंका समाधान सब तरह की हो जाती है, ऐसे जीव ही 7वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। और जो इस तरह के जो भाव आते हैं, जिनको भावों में कंसंट्रेशन की कमी के कारण इस तरह के जैसे आहार लेने की वृत्तियां बनती हैं, दूसरों को उपदेश देने के भाव आते हैं या पूजन भक्ति के भाव आते हैं, वो 7वें गुण स्थान वाले की तो स्थिरता काफी हो जाती है, वो शुद्धोपयोग में आ जाता है। तो वहां ये सब चीजें होती नहीं, इसलिए बाकी की जितनी भी कार्रवाई हैं वो छठे गुण स्थान में मूल मुनियों को होती है। मुनि होने के नाते उनको इस तरह की रिद्धि भी होती है, और उस रिद्धि का जो उपयोग है वो भी छठे गुण स्थान तक ही होता है। उसके बाद उनकी सारी चीजें अबुद्धि पूर्वक होने लगती हैं, वहां विकल्प आते नहीं है, वो पहले ही सब निबट जाता। ऐसा तो तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है। अनेक भवों तक उसका उदय काल चलता रहता है। एक बार में आपके जो उदय, जो तेजस शरीर के जो परमाणु आते हैं उनकी स्थिति मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि एक बार ही आके रह गई, वो परमाणु आते रहते हैं वो तो समय प्रबद्ध रूप से, लेकिन उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति है किसी भी समय में एक बार में, जैसे मन की उम्र बनी 33 सागर तक की आयु बनी, स्थिति बनी, दूसरी बार में होगी 40 तक बनी, लेकिन मैक्सिमम जो अगर बन सकती है एट ए टाइम तो वो 66 सागर से ज्यादा नहीं बनती। उस स्थिति तक वो रहता है। इस बीच में जीव के कितने भाव हो जाते हैं, तो वो साथ में चलता है। उससे भी ज्यादा कार्माण शरीर की सामान्यतः उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। वहां पे कौन सा है? जीव तो अनंत है, तो ये तो 66 सागर के बाद तेजस शरीर नहीं हुआ उसके पास, अगर मान लो मोक्ष नहीं प्राप्त किया उसने, जीव ने, हाँ, और तो उसके बाद तेजस शरीर 66 साल के बाद नहीं रहेगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखो समय प्रबद्ध अभी अपन ने पढ़ा कि हर समय उन परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है और अलग अलग स्थिति के तेजस परमाणु आ रहे हैं, कर्माण परमाणु भी आ रहे हैं। लेकिन अभी जैसे तेजस का अपन ने पढ़ा कि एट ए टाइम किसी भी समय में एक बार बांधे हुए परमाणुओं की स्थिति 66 सागर से ज्यादा नहीं हो सकती एट ए टाइम। तो लेकिन हम तो निरंतर बांध रहे हैं, तो उसमें कमी थोड़ी होती है। आज मैंने बांधा वो 66 सागर की स्थिति वाला बांध गया, वो तो है ही। अभी मैंने दूसरी बार बांधा तो वो 40 सागर तक ही था, 30 सागर मैक्सिमम लिमिट। जो तेजस शरीर के जो परमाणु वो भी वो खिरते जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं फिर नए बनते हैं, ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं, उसके बाद दूसरे आएंगे, बिल्कुल। तो ये उसी के अंदर अंदर वो चलते रहेंगे। जो मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम जो स्थिति बताई जाती है किसी अपेक्षा से बताई जाती है। जैसे अपन ने ये पढ़ा कर्माण शरीर में कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्माण शरीर की उत्कृष्ट स्थिति किसकी अपेक्षा से है विशेष रूप से?
वो है मोहिनी कर्म की अपेक्षा से। मोहिनी कर्म की स्थिति एक बार मैक्सिमम इतनी स्थिति तक का बन सकती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति वाले कर्म हम बांधते रहते हैं। उससे कम की भी होती है, लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट है। तभी कहते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर से वो तो कम करना पड़ेगा भाई साहब, जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। उसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी स्थिति इतनी लंबी पड़ी हुई है तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन जिन जीवों को मतलब निमित्त है, उन कर्मों ने नहीं रोका, लेकिन जिन जीवों के वो बंधे हुए हैं, इसका मतलब उनके भाव अभी वैसे नहीं हो रहे हैं। और जब वो भाव होने लगते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के, तो देखता है कि कर्मों की स्थिति भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर होकर के पड़ी हुई है। साइड में इंडिकेशन आ रहा है, उन इंडिकेशन ने नहीं किया, मैंने ही किया तो इंडिकेशन वैसा आने लग गया, है ना। तो देखो, कर्माण शरीर की सामान्यता उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। विशेष अपेक्षा देखने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है ना। ये बाकी के सारे कर्म जल्दी निबट जाते हैं। उसमें आवादा काल 3000 वर्षों का होगा, वह शेष उदय काल होगा। मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है ना। तो किसकी अपेक्षा से 33 सागर? बताओ कौन कौन से जीवों की 33 सागर होती है? मनुष्य में, देवों में या नारकियों में? नारकियों में। मिथ्या दृष्टि जीवों की। देव और नारकी दोनों की होती है। देवों और नारकियों में, बराबर है ना। नारकियों में 7 में नरक में 33 सागर, और उधर सर्वार सिद्धि के देवों में, सर्वार सिद्धि के देवों की 33 सागर। तो भाई साहब, ये जब तक मिथ्या दृष्टि रहेंगे तब तक इतनी लंबी होगी नहीं। अगर सम्यक दृष्टि हो गए अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। नहीं, देव तो सम्यक दृष्टि है ना बाबू जी। हाँ, तो वो सम्यक दृष्टि है देव, तो ये 70 कोड़ा कोड़ी तक पहुंचते कैसे जाते हैं फिर? नहीं, सम्यक दृष्टि उनका मोहिनी कर्म की का उदय की बात नहीं कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं कि जिनकी आयु 33 सागर है। नहीं, कर्म बंद की बात कर रहा हूँ, कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म की नहीं, कर्म नहीं कर्म का कर्म की बात, उसके आगे की बात कर रहे हैं अपन। देखो, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। आयु कर्म की बात हो रही है बाबू। हाँ, सही। इनमें से आयु कर्म का उदय काल एक भव तक, देखो, आयु कर्म का उदय काल एक भव तक सीमित होता है और अन्य कर्मों का उदय काल अनेक भवों तक कायम रह सकता है। वो तो चलता रहता है। इस पर से एक बात सहज समझ में आ सकती है कि अनिष्ट संयोगों से तंग आकर कुछ लोग आत्मघात कर लेते हैं, या दीर्घ रोग से पीड़ित मनुष्यों को कड़सी, जो दयामरण को क्या बोलते हैं, मर्सी किलिंग, हाँ, देने का अपना मत प्रदर्शित करते हैं, तब वे एक बात भूल जाते हैं कि कर्म का उदय तो अगले भव में भी रहने वाला है। मर्सी से कुछ हो पाएगा। कोई आत्मघात करके मर जाता भाई साहब, ये दुखों को कौन भोगेगा? अच्छा है अपन तो इस योनि से, इस पर्याय से मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त हो गए क्या? अब जो मिलेगी गतियां, पर्याय मिलेंगी, वो और भी निकृष्ट मिलने वाली हैं। नरक का बंध भी हो सकता है। तो इसलिए चाह करके भी नहीं मर पाओगे। हाँ, इसलिए जैसा भी, जिस स्थिति में भी जो मिला है जीवन, उसका भरपूर लाभ लेना। इससे भी ज्यादा परेशानियों से लोग गुजरे हैं जो आज सिद्ध अवस्था में बैठे। हम थोड़ी सी बात से घबरा जाते हैं। आयु कर्म के शेष सब निषेध एक साथ उतीर्ण होकर कदली घात होकर जीव विषभक्षण, शस्त्रघात आदि से मर गया, तो भी उसके असाता वेदनी कर्म का उदय तो अगले भाव में भी चलता ही रहेगा। मिथ्यात्व के कारण और तीव्र कषायों के वश होकर जीव अपनी विचार शक्ति खो देता है और आत्मघात जैसे प्रयत्नों में अति संक्लेश परिणाम करके नरक गति में गमन करता है। देखो, आपने देखा होगा आजकल एक वो ट्रेंड चला है कि किसी को अगर आत्महत्या करने का भाव आ रहा है तो आत्महत्या करने से पहले एक फोन नंबर दिया जाता है कि इस पर डायल कर लेना भाई साहब, आप तो जा ही रहे हो, जाते जाते हमको ओबलाइज कर देना, इस नंबर पे एक फोन कर लेना। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने वो बनाया
और वो क्या करते हैं, अब मरने वाला सोचता है कि मरने तो जा ही रहा हूं मैं, क्यों ना एक फोन घुमा दूं इसको, ये भी ओबलाइज हो जाए। तो वो फोन करते ही वो उसको जो है संबोधन जो देता है व्यक्ति, उससे उसका जो आत्महत्या करने का भाव ही छूट जाता है। क्योंकि क्या है, ये एक जो एक क्षणिक होते हैं सब विचार। जैसे हमें कभी क्रोध आता है, बहुत तीव्र क्रोध आता है, टेम्परामेंटल, हाँ टेम्परामेंटल होते हैं लोग, इम्पल्सिव होते हैं, एक झटके में उनको इतना पीक पे आ गया क्रोध। ऐसे समय में वो बुजुर्ग लोग क्या कहते, भैया पानी, एक गिलास पानी पी लो। क्यों पी लो? क्योंकि उतने क्षण के लिए अगर आप में डाइवर्शन हो गया तो वो जो है वो क्षण बदल जाएंगे। वो पर्याय जो क्षण आया है, जिस रूप में आया है, वो उसकी स्थिति बदल जाती है, भाव भी बदल जाएंगे उससे, बदल जाएगा, एक क्षण में भाव बदलते हैं। बहुत से लोग उपयोग बदल जैसा जाता खोज से नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोगों के वर्षों से चलता रहता है, ना उनके घर में मालूम है, ना पड़ोसी को मालूम है, ना साथी को मालूम है, वो कब से सोच रहा है। हाँ हाँ मेरे साथ में अभी हुआ 2 साल पहले, जी, मेरे बगल में लड़का बैठता था, इतना सब बातें चल रही है, सब बात घर में सब अच्छा है, शाम को गया 7:15 बजे गया, 8:15 बजे तो उसने आत्महत्या कर ली। कुछ नहीं, एकदम शांत स्वभाव, कोई क्रोध नहीं, एवरीथिंग फाइन। सही कह रहे हो। तो देखो इवन जो अपशकुन होते हैं ना लोगों के साथ, बिल्ली रास्ता काट गई, पहले के जमाने में होता था। अब आपको जाना है अर्जेंट काम से, तो क्या करें, बहुत टाइम होता है आप उसको पोस्टपोन कर देते, नहीं जाना साहब, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है या छींक दिया, वो चलता था शकुन वाला। लेकिन उसके पीछे जो अगर जो लोग मानते भी है ना, तो उन्होंने उसका एक बीच का रास्ता निकाला। क्या निकाला कि जैसे कोई बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो भाई साहब एक काम करो, पानी पी लो जा करके, या नमोकार मंत्र पढ़ लो और फिर चले आओ। तो उसमें क्या होता है, नमोकार मंत्र ने कोई मदद नहीं करी, ना वो पानी ने मदद की, वो आपका विचार उस समय जैसे उठ रहे थे उनमें परिवर्तन हो जाएगा। उतने क्षण में जो कुछ घटित होने वाला था वो भी निमित्त निश्चित है, ऐसा नहीं कि आपने किया इसलिए हो गया। तो उन क्षणों में होने वाले आपके भाव या दूसरा कोई जीव आ रहा है उसके भाव, वो घटना जो है वो वैसी नहीं होनी होगी तो वैसी उस रूप में बदल जाती है। पानी पी आपने उतनी देर में, नमोकार मंत्र पढ़ा उस देर में, तो जो आपके भाव पहले आ रहे थे वो एक क्षण बाद वैसे भाव नहीं आएंगे। इन सबके पीछे एक निमित्त ज्ञान है। तो अपन बात कर रहे थे, जब कभी भी तीव्र आपको किसी तरह का आक्रोश आए, किसी तरह की कषायों का प्रकोप हो, तो अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम उनको विचार सकें तुरंत ही, मेरा ऐसा भाव क्यों बन रहा है, और तुरंत ही मैं अपनी विचार श्रृंखलाओं को डाइवर्ट कर सकता हूं। ये सामर्थ्य हमें विकसित करना है। हम उन मूर्खों की तरह नहीं है कि जिनको क्षणिक क्रोध आ गया तो ज्ञानी मारे ज्ञान से और मूर्ख मारे जान से। वो भाव हमारे अब नहीं आना चाहिए। तो देखो आगे चलते हैं। मिथ्यात्व के कारण और तीव्र कषायों के वश होकर जीव सारा विचार शक्ति खो देता है और आत्मघात जैसे प्रयत्नों में अति संक्लेश परिणाम करके नरक गति में गमन करता। लड़ाइयां हो जाती है तो फिर ऐसे भाव चलते हैं। कर्म नो कर्म के उदय काल में जो निषेक रचना होती है, उसमें पहले समय में खिरने वाले निषेक से दूसरे समय में खिरने वाले निषेक में द्रव्य यानी परमाणुओं की संख्या कम होती है। अंतिम निषेक तक यह संख्या क्रम से हीन होती जाती है। उसका संपूर्ण गणित तो बहुत विस्तृत और थोड़ा कठिन है, इसलिए समझने के लिए निषेक रचना का गणित पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ने में आएगा। तो जब कोई भी चीज जब कम होती तो अपन कहते हैं भाई साहब अब जैसे कोरोना का इफेक्ट कुछ कम हो गया, केसेस कम आने लग गए। तो वो इसी तरह से ये निषेक रचनाएं भी होती हैं। जब कर्म आती बहुत बड़ी मुसीबत आती, फिर धीरे धीरे करके उसका काल कम होने लगता, उसकी क्या बोलना चाहिए, उसका जो बहुत ज्यादा गाढ़ापना था वो कम होने लगता है। तो ये हमने जो है कर्मों की और नो कर्मों की निषेक के बारे में पढ़ा। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एक सिमली देके बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोग जो है इसमें कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी सर्फिंग करते हैं, कुछ मेल लिखते रहते हैं या कोई साइट्स को विजिट करते हैं। तो एक बार एक सज्जन जो है ऐसा विजिट कर रहे थे, तो विजिट करते करते उन्होंने देखा कि वो उसकी हिस्ट्री नाम की भी कोई चीज है कि हिस्ट्री में आ जाता है कि मैंने क्या क्या विजिट किया अभी। तो ऐसे ही उन्होंने वो हिस्ट्री वाला बटन दबाया, तो उसमें उन्होंने जो जो सर्फिंग किया था, वो सर्फिंग करते समय हमारे भाव भी होते ना कुछ कि मुझे क्या देखना है, मैं क्या चाहता हूँ, तो वो उन्होंने सर्फिंग किया उसके ऊपर में, वो पूरी हिस्ट्री आ गई।
कि कल आपने क्या क्या सर्फिंग किया था, और टाइम वाइज आ गई, कितने बज के इतने मिनट पे आपने ये साइट देखी। और साइट देखने के साथ साथ उसमें एक छोटा सा एक और भी आ रहा था विवरण कि जिस समय आप ये साइट देख रहे थे आपके भाव कौन से थे। अरे ये कैसे आ गया इसमें। और उन्होंने उन भावों को डिवाइड कर रखा था 8 रूपों में, और उसमें नीचे लिख दिया था आपने जिस समय इस तरह के भाव किए वो आपके मोहनी कर्म वाले भाव थे। और भी आगे उसमें डिटेल लिखा था बारीक बारीक कि आज का जो आपने एपिसोड किया और ये जिस समय आपने सर्फिंग किया, जो आपने भाव किए उसके फलस्वरूप घातिया कर्मों में मोहिनी नाम कर्म के कर्म की फला फला प्रकृति का इतने इतने साल का बंद हो गया। अरे वो बड़े हैरान रह गए, उन्होंने बाकी सब देखना शुरू किया तो पूरा कल के दिन में जो जो देखा था वो मिनट टू मिनट का हिसाब लिखा हुआ था उसमें। तो बड़े घबराए वो कि अरे बंद कर दूं सर्फिंग की, क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे करके वो भूल गए। अब 2 साल बाद उन्होंने फिर से अपनी हिस्ट्री देखी तो उस हिस्ट्री में लिखा आ रहा था, फिर क्रोनोलॉजिकल लिखा आ रहा था। उन्होंने हिस्ट्री में लिखा कि आज की डेट में क्या होने वाला। तो उसमें वो पुरानी हिस्ट्री सारी आ गई कि आज से 2 साल पहले आपने इतने बज के इतने मिनट पे जो सर्फिंग किया था और उसमें लिखा था कि इसके फल में क्या आने वाला है, आज इतने बज के इतने मिनट पर वो कर्म उदय में आने वाला। वो बड़ी घबराए, उनका पूरा देखा कैलेंडर तो उसमें पूरा सुबह से शाम तक का लिखा था कि अभी 10 बज के 10 मिनट हुए, फला फला कर्म जो है आपने जो जो उस समय बांधे थे उनका नाम भी आया। और उसमें ये भी आया था कि उसमें ये लिखा था कि इसके फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। तो वो घटना अभी 10 बज के 10 मिनट पे आपके फला कर्म के स्वरूप में आपको तीव्र बुखार आएगा, असाता वेदनी का उदय होगा। वो तो बुखार से तप ही रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा देखो ये उसमें भी लिखा है, मुझे तो आ ही रहा है बुखार, तो देखते हैं और आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने देखा पूरे सुबह से शाम तक का पूरा वर्णन था कि रात को 10 बज के 10 मिनट पर भी रात नहीं हुई, ये फला फला कर्म उदय में आएगा और आपका फलाना आपका जो है इस तरह की पीड़ा देगा शरीर, और 2-3 लोग लड़ते हुए आएंगे, उनसे आपका झगड़ा होगा। और उन्होंने सोचा कि जो अभी उदय में आ गया उसमें तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बुखार तो चढ़ ही रहा है, इसमें यही आएगा, बुखार चढ़ेगा तो चढ़ गया। फिर उनको एक क्लिक आया कि मैंने ये पढ़ा था कि जब अपन ये समझ ही गए हैं कि ये बुखार आ गया है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, और जो 10 बज के 10 मिनट पर आएगा अभी आया नहीं, उसके लिए उससे बचने का क्या उपाय है। तो उन्होंने कहीं पढ़ा, अपना देखा, किताबें पलट पलटा के, तो उनको समझ में आया। क्या समझ में आया कि जो भैया बुखार आ गया है उसमें तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इतना कर सकता हूं कि मैं दुखी नहीं हूं। वो कर्म तो खाली मुझे बता रहा है, हिस्ट्री में बता रहा है कि उसने 2 साल पहले ही बता दिया था, मैंने अब जाके खोला, लेकिन मैं अब देर से खोला इसलिए मैं उस समय तो कुछ कर नहीं पाया। बोले किसी ने पूछा आप क्या कर लेते अगर मालूम पड़ जाता तो। बोले कर कुछ नहीं लेता, मैं उनका तरीका ढूंढता कि ये कर्म थोड़े हल्के हो जाएं या चले जाएं या बदल जाएं, संक्रमण हो जाए, अपकर्षण हो जाए, ये मैंने पढ़ा शास्त्र में, लेकिन मैं उनमें कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मुझे मालूम ही अभी पढ़ा, अभी खोला मैंने। तो बोले अच्छा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। बोले वो भी मैंने पता कर लिया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब क्या करने वाले हो। बोले पहली बात तो अब जो आ गया बुखार उससे मैं ज्यादा परवाह नहीं करूंगा उसकी, क्योंकि मुझे डर है कि वो नए और बन जाएंगे, इसमें सारा प्रोविजन आ रहा है कंप्यूटर में। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने जो भाव आ रहे थे कराहने के और दुखी होने के रोक दिए तत्काल प्रभाव से, तो भाई साहब मुझे नया नहीं मानना। तो अच्छा ठीक है, नया नहीं मानना, ये आप समझ गए। तो कैसे आप रोकोगे उस भावों को। बोले इसमें कुछ लिखा है, वो वेद विज्ञान या कुछ लिखा है, वो देखूंगा इसका क्या स्वरूप है, उसके करूंगा। तो शायद मेरा जो भाव जो आ रहा था वो तीव्र दुखी होने का, वो पत्नी के सामने में चिल्ला चिल्ला के अभी करने वाला था, मुझे बुखार आ गया तो वहां खड़ी हुई है, तो मेरा इंतजाम कर दवाइयों, अब नहीं करूंगा। बोले अच्छा और जो 10 बजे रात को आने वाला उसका क्या करोगे। बोले उसका भी यह तरीका है जो मैंने पढ़ा है कि अगर जिन भावों से वो कर्म बंधे थे, उसमें आ भी रहा था एक लाइन डिटेलिंग में, उन भावों का अगर उल्टा चिंतन करने लगूं तो उनमें संक्रमण हो जाएगा। वो तो अभी उदय में भी नहीं आए ना, तो इसलिए उनमें संक्रमण जरूर हो जाएगा। ये मुझे उपाय मिला है, मैं करके देखता हूँ। जो अभी 10 बज रहा है सुबह का लेके रात के 10 बजे तक जो कुछ इवेंट्स होने वाली हैं, होने से पहले पहले ये उपाय मुझे करके देखना है। वो एक डायरेक्शन मिल गया। तो कितने उनका कोई मित्र था, वो भी ज्ञानी था, उसने उनको बताया डिटेल में
कि ये जो है संक्रमण होते हैं, ऐसा शास्त्र बोले। अच्छा होते हैं क्या? मैं तो अंदाज लगा रहा था कि शायद होते होंगे। बोले नहीं, निश्चित ही ये सिद्धांत है। जो अभी उदय में नहीं आया है उन सब में ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो सब एक एक करके, उनकी पूरी लिस्ट उनके सामने थी। तो उन्होंने देखा कि एक कर्म में लिखा था कि मेरा इतना पैसा चला जाएगा, दूसरे में लिखा था कि ये मेरे मित्र जो है शत्रु बन जाएंगे, तीसरे में ये लिखा था वो। तो एक एक कर्म को वो करें और उसको उसके आगे उपाय लिखें कि इसके लिए मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा, उसके लिए ऐसा सोचना पड़ेगा। उन्होंने लिस्ट बना ली। फिर उन्होंने और देखा हिस्ट्री में तो मालूम पड़ा पूरे साल का कैलेंडर बना हुआ है भाई, 2 दिन का ही थोड़ी। तो बड़े परेशान हो गए कि मैं ऐसे कैसे इनको जो है चेंज करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, इसमें पूरी जिंदगी लग जाएगी, यही करता रहूं क्या? मुझे तो ऐसा कोई उपाय मिले कि एक झटके में इन सब का इंतजाम हो जाए। मैं कहां से एक एक को चुन चुन के करूंगा? तो ऐसा वो सोच रहे थे। सोचते सोचते उनका बहुत दिन निकल गया, और उस दिन में जितना कुछ उनका छोटा मोटा संक्रमण होना था वो हुआ, और बाकी के उन्होंने भोगना पड़ा। दूसरे तीसरे दिन उनको कहीं एक दूसरे शहर में जाना पड़ा। मन में तो उनके द्वंद चल रहा था कि कोई ऐसा उपाय मिला नहीं। तो दूसरे शहर में गए तो वहां पे क्या, उनका दोस्त था, वो मौसम विज्ञानी था, जो मौसम का जो प्रेडिक्ट करते हैं ना, प्रेडिक्शन, तो उसके यहाँ जाके ठहरे। तो उस शहर में जहाँ वो दोस्त था, वो एक समुद्र था, और समुद्र में वो तूफान आते रहते थे। तो उन्होंने उससे पूछा अपने दोस्त से कि तुम क्या करते रहते हो तूफान आते हैं जब? बोले हमने इंतजाम कर रखा पूरा, देखो आप यहाँ समुद्र लग रहा है शहर से, हमने इंतजाम कर रखा है। और इंतजाम क्या किया हुआ है, वो जगह जगह पे छोटी छोटी बाउंड्री बना रखी, दीवार। जब वो वेव आए, जब 5 फीट की जो है वेव आती थी जब, तो वो इन्होंने 5 फीट का एक वहां पर एक चट्टान सी खड़ी कर दी थी, जिस जगह पे वो आती थी 5 फीट। एक जगह 10 फीट ऊंची आती थी, उन्होंने वहां और बड़ी वाला वो बना दिया था, पर्दा, दीवार बना दी थी। ऐसे उन्होंने पूरी बाउंड्री के ऊपर कोई 5 फीट ऊंची, कोई 10 फीट ऊंची ऐसी दीवारें बना रखी। और वो हर बार जाते थे और वहां का जो वाल्व ऑन करते थे, तो वो 5 फीट वाली जहां से वो आने वाली होती थी, वहां उतनी बड़ी वो चट्टान खड़ी हो जाती थी। फिर अगले घंटे बाद दूसरी जगह आने वाली होती थी 10 फीट की, तो वहां का बटन दबाते थे, 10 फीट की दीवार खड़ी हो जाती। तो उनके दोस्त ने कहा कि आप ये जो कर रहे हो, तो इसमें आप छाट छाट के करते रहते हो, एक घंटे में एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी करनी, दूसरे घंटे में इतनी करनी, इसका कोई परमानेंट उपाय करो ना। बोले कर दिया है हमने, पहले हम ऐसे ही करते थे, पुराना दिखा रहा हूँ आप करेंगे। अब क्या करते हो? अब मैं एक झटके में पूरी दीवार जो उठा देता हूँ 10 फीट वाली, उसमें 5 वाली भी समा जाती है, 2 फीट वाली भी समा जाती है, कोई शहर में प्रवेश नहीं कर पाता। मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया। और उनको क्लिक हो गई बात कि मैं भी वो कर्मों को ढूंढ ढूंढ करके करने का सोच रहा था ना, मैं भी तो सोच रहा था कि ऐसा परमानेंट चीज मिले, मिल गई मुझे। तो वो फौरन वहां से भागने लगे। बोले, तो दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले बस मुझे मिल गया सोल्यूशन। वापस आकर के उन्होंने सोचा कि जिन भावों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है, उनका ही परमानेंट इलाज कर दूं ना, उनमें ही ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ले आऊं कि अब इस जाति की हिस्ट्री दिखाई नहीं देगी। अर्थात अब मैं ऐसे भाव ही नहीं करूंगा कि मैं ऐसे उल्टी सीधी सर्फिंग करने का मुझे भाव आए, ऐसा ऐसा सोचने की जरूरत पड़े। और उसके लिए परमानेंट है कि मेरा चिंतन बदल जाए, मैं भेद विज्ञानी हो जाऊं, मैं शरीर को जो अपना मान करके ये सब करता था कल्पनाएं, वो सब बंद हो जाएं। तो सारे ही कर्म मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे, कि सारे इसमें समाहित हो जाएंगे। जो मेरी खोटी श्रद्धा के कारण मैं तरह तरह से अलग अलग समय के लिए आ रहे थे, वो सब बंद हो जाएगा। तो उसका परमानेंट उन्होंने इलाज ढूंढा। इलाज यही है कि मेरा सोचने का डायरेक्शन बदल जाए। इसी को हम श्रद्धा कहते हैं, खोटी श्रद्धा कहते हैं, इसी को हम मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो जिस समय जीव को ही समझ में आ जाता है, तो वो देखता है कि वो कर्म तो कुछ नहीं कर रहे थे, कर्म तो खाली मात्र हिस्ट्री बता रहे थे कि मैंने कब कब कैसा कैसा भाव किया, कौन सी जाति का भाव किया। और जैसे ही मैंने अपना चिंतन बदल दिया, वो कर्मों का जो हिस्ट्री है वो खोल के देखूंगा तो वहां कुछ आएगा ही नहीं। तो कर्म से डरने की जरूरत नहीं। कर्म तो इंडिकेशन मात्र है कि मैंने क्या क्या किया था और उनके फल में मुझे क्या क्या मिलने वाला है। इतना बात जरूर है कि मेरे भावों से वो कोडिफिकेशन तो होता है, और वो कोडिफिकेशन दिखाते हैं खाली, वो खुद कुछ नहीं करते। वो जब मैच्योर होते हैं वो कोडिफिकेशन, तो वो स्थितियां होती हैं।
तो मुझे ना कर्मों से डरने की जरूरत है, ना किसी और संसार से डरने की जरूरत है। डर लगता है तो अपने भावों से, कि वो गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं, जिसके फलस्वरूप ये पूरा संसार खड़ा हो जाता है। और जैसे ही भेद विज्ञान करूंगा, अपने स्वरूप का ज्ञान करूंगा, तैसे ही वो पूरी दीवार एक झटके में खड़ी हो जाती है। मुझे अलग अलग दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है वो समुद्र की तूफान को रोकने के लिए। अपने अंदर का तूफान अवश्य ही रुक जाने वाला है। वेद विज्ञान पूर्वक जब मैं अपने स्वरूप को जानूंगा, मुझे अलग अलग करने की जरूरत नहीं। सारे ही मेरे जो भाव आएंगे अब उसी जाति के हैं। इसलिए पूरा जोर लगा के, पूरी ताकत लगा करके अपने स्वरूप को पहचानना, उसमें जो भूल पड़ी है उसे सुधार कर लेना, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। एक घड़े को उल्टा रख दोगे तो सारे उल्टे घड़े रखने पड़ेंगे। इसलिए शुरू से ही जो है सीधा रखने की चेष्टा करो, अपने भावों को दिशा दो, दूसरे के भावों का ठेका मत लो, बस अपना लोटा छानो और अवश्य हमें इस संसार से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह हमारा ये सब कर्म नो कर्म का खेल भी हमने समाप्त किया। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछें, फिर अपन चलेंगे पंचलब्धि के ऊपर। सबको समझ में आया ये सब? जी। तो आपने तो जो छोटे छोटे सारी समस्याओं का एकदम एकदम तुरंत दे दिया आपने कि एक ही इलाज है। अपने भावों को चेंज कर लो, सारे सब खत्म हो जाएंगे। बस हमारी श्रद्धा की तो है। सम्यक दर्शन के लिए अपन इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि जितना कुछ जो है ऊधम हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, मेरी मिथ्या कल्पनाओं के कारण, मेरी मिथ्या मान्यताओं के कारण ही हो रहा है। मान्यताएं सही होने के बाद भी कुछ दिन तक मुझे ऐसा दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में बहुत कुछ बदल चुका होता है। जिस तरह हरे भरे पेड़ को काट देने के बाद, उखाड़ देने के बाद, जड़ें निकल जाने के बाद भी वृक्ष काफी दिन तक हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन अब उसकी जड़ें सूख गई हैं, वो पौधा भी एक दिन मुरझाने वाला है, कुछ दिन तक दिखाई देगा हरा भरा। उसी तरह से जिन जीवों की श्रद्धा सच्ची हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, हो सकता है कि अभी उनका चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण कुछ दिन तक ऐसा दिखाई देता रहे कि अभी इनका जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वास्तव में आमूल छूल परिवर्तन हो गया अंदर में। इसलिए श्रद्धा पलटते ही, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। नजरें बदी तो नजारे बदल जाते हैं। इसलिए अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को बदलने के लिए बार बार चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, और कैसे अपने आप को संसार में रुलने से, धंसने से रोक सकता हूँ। बस एकमात्र चिंतन यही करना। संसार में कोई आपको कुछ नहीं देगा। जो कुछ लूंगा मैं ही लूंगा और अपने चिंतन से ही लूंगा। इस बात का ये सारे शास्त्र किस लिए बनाए? ये कोई हमें एग्जाम के लिए नहीं, कोई मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें अलाक निरंजन बनने के लिए दिए गए हैं। ऐसा निरंजन बन जाऊं मैं कि फिर इस संसार का कोई दाग धब्बा मेरे ऊपर असर ही न कर सके। तो इस सब हमको ये बार बार समझना है कि मैं ये शास्त्र स्वाध्याय क्यों कर रहा हूँ, पूजन आदि क्यों करता हूँ, उनकी भक्ति क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे बहुमान आता है कि जिस रास्ते पर चलने के लिए मैं अभी साहस कर रहा हूँ, उस पर चल करके इन्होंने अपने कीर्तिमान बना लिए, झंडे गाड़ दिए। ऐसे हैं वो मेरे अनंत सिद्ध। उनका बहुमान आ जाता है, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ कि भगवान जिस जगह पे आप पहुंच गए, जहां आपने रिकॉर्ड बना दिया, वहां तो मैं अभी पहुंचने की साहस ही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आना जरूर है वहां तक। मैं भी तो आप जैसा ही सुखी होना चाहता हूं, और सुखी होने का रास्ता आपने कई बार बताया, लेकिन मैं ही अपनी मिथ्या बुद्धि के कारण समझ नहीं पाया। मैं तो उसका इतना ही अर्थ समझा कि रोज आकर के आपको जय जय नाथ परम गुरु करूं, वो घर चला जाऊं, बाकी सब आप करते रहो। लेकिन मैं समझ नहीं पाया। आपको सुनाया बहुत मैंने, लेकिन आपकी सुनी नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए हमको धर्म का ये मर्म जो है इतना मात्र समझना है, बहुत ज्यादा अपने को विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। क्या शीलन जी, सम्यक श्रद्धा का क्या स्वरूप है बताओ? बिल्कुल। क्या कहें? मान्यताओं को चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना। अपनी मान्यताओं को चेंज करना है, दूसरे की नहीं। अपनी मान्यता को चेंज करना, बिल्कुल।
तो मगर दूसरे लोग आपको चेंज नहीं करने देंगे तो क्या करोगे? नहीं, फिर वो मान्यता ही कैसी नहीं, अपनी को ही तो चेंज करना है, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड होगे तो फिर वो पूरा सिद्धांत ही खत्म हो जाता है। क्या ललित जी, सम्यक दर्शन क्या है, वो कैसे प्राप्त हो? सम्यक दर्शन मतलब अपने भावों में शुद्धता है, जो कि हम अपने स्व को पहचाने और जो कषायों से वो बंद करें। स्व को पहचानने से हमें कौन रोक रहा है? तुम पहचानो ना, पहचान लिए बंत, मेरा नाम ललित कुमार है, मैं यहाँ रहता हूँ। नहीं, वो तो पर्याय है एक्चुअली। लेकिन जो जीव है, जीवात्मा तो अलग है। ये जो ललित कुमार है या जो अभी वो तो भाव है, करंट भाव है एक्चुअली। लेकिन जो आत्मा में जो कषाय लिपटे हुए हैं जी, वो उसकी वजह से मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा। मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं ये हूँ। मैं जो अभी प्रेजेंट भाव के बारे में मैं समझ पा रहा हूँ कि यही मैं हूँ एक्चुअली। इसमें हमको हर्ज भी क्या लग रहा है बताओ, हमको नुकसान क्या है ये सब मानने में? एक मानने में नुकसान नहीं है, अगर इसमें जैसे अगर कभी हम आकुलता महसूस न करें ऐसे, अगर जब अभी ये जो करंट भाव है, जैसे मेरा ऐसा सोचना है कि अगर मैं 24 आवर एंड डेज अहेड जब तक मेरा आयु कर्म है, अगर आकुलता किसी भी क्षण में महसूस नहीं करता हूँ तो कोई हर्ज नहीं है। मैं ऐसे जी रहा हूँ तो जीता रहूं। लेकिन ऐसे क्षण आते रहते हैं जीवन में, जबकि आकुलता महसूस होती है, कभी किसी से या तो ग्राहक की वजह से या द्वेष की वजह से क्रोध आता है, मान होता है। तो उस आकुलता की वजह से मैं उस समय अपना सुख और दुख का कुछ अनुभव करता हूँ। वो मुझे आकुलता जो है दुख देती है। तो अगर मैं उस आकुलता से छूटना चाहता हूँ तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा कि भाई मैं जीव क्या हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, उसके बारे में पहचानूं। नहीं, काफी ठीक बताया आपने। नीरजा जी उधर हैं, अब बताओ आपने क्या वेद विज्ञान को समझना है, वेद विज्ञान को समझना है जी। कैसे समझे, मैंने वेद विज्ञान का अर्थ क्या है? जीव और शरीर पुद्गल अलग अलग है, जीव और शरीर दोनों अलग अलग है। ये वेद विज्ञान है। हाँ बोलिए नीरजा जी, आप कुछ कह रही हैं। जी, आपने मुझसे पूछा सम्यक दर्शन का, तो मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि जो हमारे कषाय हैं वो हमें अपने सो और पर में जो भेद है उसे समझने में परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम राग द्वेष में बहुत लिपटे हुए हैं। तो हमारे जैसे जैसे हम कषाय मंद करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने स्वभाव में स्थिर हो सकेंगे। तो अपने को परेशानी क्या है? राग द्वेष आ रहे हैं तो आने दीजिए, अपने को दिक्कत कहाँ हो रही है? संसार में परिभ्रमण, कितने भाव तक घूमते रहेंगे? परिभ्रमण में हमको क्या नुकसान है उससे? संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो अपन देखो मजे में है कि नहीं? मनुष्य तक आ गए अपन, देवता नहीं मजे में। जो हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, उसका आनंद कहाँ ले पा रहे हैं? हम कभी 1 मिनट में परेशान होते हैं, 1 मिनट में सुख महसूस करते हैं, जबकि वो वास्तविक सुख नहीं होता है जी। वास्तविक सुख है जब हम अपने स्वभाव में स्थिर होंगे, अपनी आत्मा को साक्षात्कार करेंगे। उस समय हम ये संसारी जो सुख है वो सुख नहीं है, वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है। बराबर। तो अपन को इससे अभी मतलब ये ऐसा विश्वास हो गया कि इससे निकलना चाहते हैं, पर्यायों का चक्र बंद हो जाना चाहिए, ऐसा विश्वास? ये विश्वास तो हो गया। हाँ, ये विश्वास तो हो गया, बस पुरुषार्थ करने की जरूरत है। क्या पुरुषार्थ करेंगे अपन? कषायों को मंद करना। नहीं, मेरे हिसाब से जो कषायों से चंचलता पैदा होती है जी, वो ही हमारे सबसे ज्यादा कर्म बंधन का कारण है। बराबर। तो कषाय जो कैसे कम होंगी, उसके पीछे हमारा जो कषाय बनी रहने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? भाव। राग को कम करना पड़ेगा, राग को कम करना पड़ेगा, भावों को उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा, भावों में निर्मलता लानी पड़ेगी। हाँ, ये तो वेद विज्ञान की एक बात आ रही है। वेद विज्ञान का अर्थ क्या है? मतलब आप अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा वेद विज्ञान? हाँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, जीव अलग है। और शरीर जो है एक मीडियम है जिससे हम अपना भेद विज्ञान कर सकते हैं। केवल आत्मा रहेगी तो हम उससे भेद विज्ञान भी नहीं कर सकते। तो 3 लोग अलग अलग हैं, एक मैं, मेरी आत्मा और एक शरीर, ऐसे? नहीं, 2 ही चीजें हैं, एक शरीर है और
तो ज्यादातर अपन यही भाषा यूज करते हैं। पर आत्मा ही तो भेद विज्ञान करती है, शरीर तो नहीं करता ना। ये बात अपने कहने आत्मा करती है लेकिन शरीर के माध्यम से करती है। अगर शरीर मीडियम नहीं होगा तो हम सो और पर में भेद नहीं कर पाएंगे। देखो अभी ऋतु जी ने भी कुछ बताएंगे, अभी एग्जाम दे के आई हैं बहुत सारे। ऋतु है मतलब द्वैत और अद्वैत का जो हिसाब किताब है ये हमारा द्वंदात्मक अस्तित्व है। हाँ, तो ये दोनों जैसे विरोधी स्वभाव के हैं, विरोधी विचार के हैं, लेकिन शरीर के बिना हम मुक्ति नहीं पा सकते, हम सो का भेद विज्ञान नहीं कर सकते। तो शरीर के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, शरीर से ही तो मुक्त होना है। शरीर से ही तो मुक्त होना है, तो केवल आत्मा को रखेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, दोनों चाहिए। तब हम शरीर के मीडियम से इसे यूज करके और हम अपने सो का स्वभाव में स्थित हो सकते हैं और शरीर से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब शरीरों की शरीर से मुक्त होना ही तो सिद्ध बनना है एक्चुअल में। जब शरीर से हम अपने आत्मा का नाम ही शरीर, वो सॉरी आत्मा ही शरीर, मतलब आत्मा शुद्ध आत्मा ही एक है, बाकी तो शरीर तो अपना ये कर्मों से कर्म है, बंधा हुआ है। शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है, शुद्ध स्वरूप का नाम ही आत्मा है। हाँ, ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे से समझना कि जैसे अभी जो नीरजा जी ने कहा कि शरीर से ही धर्म की साधना होती है, और ऐसे आपको श्लोक भी मिल जाएंगे कि शरीर जो है धर्म साधना का माध्यम है। लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है, ये स्टेटमेंट देने की अपेक्षा ये है क्या कि ये अच्छा हुआ मैंने शरीर धारण कर लिया, नहीं तो मैं मुक्त कैसे होता। इसका ये भाव है क्या, या इसका ये भाव है कि शरीरों से मुक्ति होने की जो साधना है वो अंतिम शरीर पूर्वक ही होगी, क्योंकि अंतिम शरीर छोड़ना है ना, वो भी मनुष्य का। क्योंकि एक चीज बोल सकते हैं कि अपन को मनुष्य जन्म जो मिला है, मनुष्य पर्याय, अब ये जो भाव मिल गया है, ये रत्न जो मिला है, इसका हम सदुपयोग करके अब हम उस स्वरूप को समझ के अपने इस भाव को सुधार लें। इसको इस रूप में ले सकते हैं, इस रूप में लेना ही चाहिए, ले नहीं सकते हैं। मतलब कि अभी ये जो मिल गया है, अब इसको हमें खोना नहीं है। इस पर्याय में अपना सब कल्याण करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज मिली है, जो रत्न मिल गया है अपने को, तो इस रत्न को भी हम अपने इसमें सही उपयोग करके और अपने मोक्ष मार्ग में लगा लें। देखो आपने बहुत सबने बहुत अच्छा चरम शरीर ही बताया था भाई साहब की चरम शरीर मतलब लास्ट शरीर, उसके बाद हमें कोई शरीर नहीं चाहिए। तो नहीं। इसको हमें देखिए चाहिए तो हमें कोई भी शरीर नहीं, चरम शरीर भी नहीं चाहिए। हमारी तो सारी जो हमारा जो संघर्ष जो हो रहा है, जो हमारा उपक्रम हो रहा है, जो पुरुषार्थ हो रहा है, वो इसी बात के लिए हो रहा है कि मैं ऐसी अवस्था में आ जाऊं जब शरीरों से मेरी निवृत्ति हो जाए। वो निवृत्ति होने की मेरा जो कोशिश है, उसमें मैं शरीर की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय नहीं कर रहा हूँ, यह शरीर को सार्थक बनाने का कोई उपाय नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं उपाय करता हूँ और जिस समय मेरा उपाय पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उस समय जो मेरा शरीर होता है उसी को अंतिम शरीर कहा जाता है। जी, और ये मनुष्य गति में ही संभव है। मनुष्य गति में सब नर काया को सुरपत्तर से सो दुर्लभ प्राणी। जी वाह, बहुत बढ़िया। और ये और कोई बताएगा? ऋतु बताओ, ये जो हमारी साधना चल रही है मनुष्य भाव से, तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति को मैं अपना वो समझूंगा मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे मनुष्य पर्याय मिली, ये किस अपेक्षा से कहा जाता है? कोई और? अंकल जी, अभी हम संसार में भ्रमण करते आ रहे हैं, विचारों गतियों में भ्रमण किया है हमने। अब वो भ्रमण करते करते हम इस शुभ गति में, शुभ पर्याय में और शुभ कुल में जन्म लिया है। तो उसके माध्यम से अभी तो हमें कर्म तो अभी हमारे आएंगे, क्योंकि हमने जो पूर्व जन्म में बांधे, अब उन कर्मों का की हमें निर्जरा करना है और समता भाव से उनको सहन करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। और उन जो भी हमारे कर्म आएंगे उनको एकदम समता समभाव से देखते हुए, संयम से देखते हुए, उसमें कोई क्रिया न करते हुए, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, समभाव से देखते हुए और हम अपने पथ की ओर आगे बढ़े। तो बहुत बढ़िया आप सबने जो देखिए ऐसा है जैन साहब। हाँ बोलिए। अगर मुक्ति पाना है तो बताया गया है कि मनुष्य गति से ही हो सकती है, और उसका कारण है कि इसमें इसी गति में आदमी भाव अपने कर सकता है, अपने भाव कर सकता है। मनुष्य के लिए पुरुष गति है एक्चुअली।
पुरुष गति का, मनुष्य में पुरुष गति का ही के माध्यम से ही हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं भावों से हम समझ सकते हैं कि हम मिथ्यात्व से कैसे हमको निपटना है, मिथ्यात्व को दूर करके हमको कैसे सम्यक दर्शन लाना है। मेन चीज तो मिथ्या भाव है, हमें मिथ्या भाव से निर्वृत्ति पानी है, और उस निर्वृत्ति पाने के बाद और उसको करने के लिए हमें राग द्वेषों को कम करना पड़ेगा, समता भाव में आना पड़ेगा, और फिर जो सीढ़ियां बताई हैं, जो व्रत बताए हैं, गुण व्रत हैं, महाव्रत हैं, उनका धारण करते हुए अंतरंग भावना को अपने शुद्ध भावों को शुभ भाव से शुद्ध भाव में परिवर्तन करने के लिए ये मनुष्य गति तो एक निमित्त मात्र है, और यही एक भव है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जो हमने सीखा है उतना मेरे को, जो मेरे भाव बने, मैंने आपको बताया। बढ़िया। बाबू जी बताओ जरा। मेरा तो कहना यह है, हमारी एक समय की भूल है, एक समय की भूल है। जय ही श्रद्धा परिवर्तन हुआ वैसे सम्यक दर्शन हो गया, और जो ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो गया। अब हमारी सभी जो क्रियाएं हैं वो सम्यक दृष्टि की तरह होंगी, तो हम उस मोक्ष पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। हमारे कर्म जो भी अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें सब जो भाई साहब बता रहे हैं, सब चीजों को ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भैया सबसे पहले करो क्या, अपनी सोच को बदलो, श्रद्धान बदलो। जिस दिन श्रद्धान बदल गया उसी दिन आपका कल्याण हो गया। इसके अलावा कोई और दूसरा कार्य नहीं। बराबर। देखो आपने काफी सब लोगों ने समझ लिया इसका मतलब सिद्धांत क्या है। मैं नीरजा जी का एक थोड़ा सा बेसिक उनका जो डाउट है मैं बताता हूँ। वो जो चरम शरीर की बात आती ना, जिन जीवों ने धर्म मार्ग में जो बढ़ चले हैं, जैसे सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली और उसका चिंतन बदल गया। हालांकि वो शरीर उसका चरम शरीर नहीं था, उसके बाद भी उसे 10 भाव लग गए, तो वो उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि मेरा वो चरम शरीर कब आएगा। वो तो जब मेरा जो साधना करते करते वो उत्कृष्ट स्थिति आ जाती है, जो अब बिल्कुल सीधा सीधा फ्लाइट वाला ही जो है क्षण आने वाला है, तो उस समय देखूंगा तो जो शरीर होता है वही आखिरी शरीर होता है, उसी को चरम शरीर कहते हैं। जिन जीवों की मुक्ति अवस्था बिल्कुल आने वाली सन्निकट ही है, और करते करते उस दिशा में बढ़ते बढ़ते वो इस मुकाम पर आ गए हैं कि अब इस पर्याय के छूटते ही अब कोई जन्म मरण धारण नहीं होगा। उसी पर्याय का नाम चरम पर्याय है, उसी शरीर का नाम चरम शरीर है। उसके लिए अलग से कुछ मुझे कामना नहीं करनी पड़ती कि वो शरीर मुझे मिले, अपने आप ही जब मेरा वो पैमाना छलकने लगता है, उस स्थिति तक वैराग्य का पैमाना आते आते साधना का वो उत्कृष्ट स्थान आ जाता है, तब मैं पलट के देखता हूँ कि मेरा वो शरीर वही तो चरम शरीर है। उसके सॉरी टू इंटरप्ट जैसे चरम शरीर का जो आपने बताया और मैंने समझा, उसका मतलब यही है कि लास्ट शरीर जैसा भी आप बता रहे हैं कि वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो जाए कि अब यही शरीर का अंत हो जाएगा और मेरे भव का भी अंत हो गया, मतलब मेरा संसार से परिभ्रमण खत्म हो जाएगा, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है मेरा सोचना? हाँ बिल्कुल सोचना सही है। हाँ, अपन जैसे जो वही मेरा हाँ, उसके लिए मैं खाली इतना उसमें करेक्शन करना चाहता हूँ कि उन जीवों को ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि भगवान मुझे चरम शरीर मिल जाए और ये मेरी ये शरीर चरम शरीर बन जाए, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। वो क्या होता है कि जब वो पर्याय प्रकट होती है जिसमें मुक्ति होनी है, तो वो सहज में ही वो आखिरी शरीर होता है। जी, मेरा कहने का मतलब भी यही था कि अभी हमारा जो भाव है, हमारे इतने पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमारा चरम शरीर ये चरम शरीर ही कहलाए कि हम इससे मुक्त हो जाएंगे। हमारे पुरुषार्थ ऐसे होना चाहिए, हमारे भावों में उत्कृष्टता लानी चाहिए, जो ऑटोमेटिक हमारे जो कषाय हैं वो मंद होना शुरू हो जाएं और हमें भेद विज्ञान हो जाए। तो मेरा निवेदन ये है, चरम शरीर तो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात करने लगी हैं आप। अब ये भाई साहब कह रहे हैं शुरुआत कहाँ से करें, चरम शरीर तो बहुत आगे की बात है। भाऊ जी थोड़ा सा मैं आपका जब पहली सीढ़ी में पैर रखनी नहीं है और 99 सीढ़ी पर की बात हो रही है, तो निवेदन ये है
कि हमें ये सोचना है कि हम मोक्ष मार्ग का स्टार्ट कहाँ से करें, प्रारंभ कहाँ से करें, मिथ्या जो दृष्टि हमारी वो हमारी कैसे दूर हो, वहां से स्टार्ट करिए। चरम शरीर की बात तो बहुत आगे। एक्चुअली बाबूजी अब चरम शरीर का मुझे अब समझ में आया, अभी तक चरम शरीर समझ में नहीं आया था। बाबूजी की बात को कंटिन्यू करते हुए मेरा निवेदन यही था। अभी मुझे समझ में आया। एक्चुअली मुझे चरम शरीर मालूम नहीं था, पहले मैंने भाई साहब से पूछा था लास्ट टाइम तो मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मेरे को वो कंफ्यूजन था। अभी आपके कहने से मुझे क्लियर हो गया चरम शरीर। वही मैं समझ रहा था। मैं जन साहब थोड़ा एक इसमें बोलना कर रही हैं उसे, तो वो मैं समझ गया कि आप जो है उसे कोई प्रारंभ से मान नहीं है वहां से, लेकिन वो तो लास्ट है हमारा, वो अंतिम है। हमारी मनुष्य पर्याय का अंतिम है चरम शरीर होकर के हम सिद्धालय में पहुंच जाएंगे। हमारा स्टार्ट कहाँ से है? सम्यक दर्शन से स्टार्ट है। जन साहब मैं थोड़ा जो स्टार्टिंग की जो बात आ रही है उस पर थोड़ा मेरे को एक एक्सपीरियंस में बात कहने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक तैराक को बच्चे को सीखने के लिए हम जब उसमें तालाब में डालते हैं जी तो केवल एक ही चीज सिखाते हैं उसको कि वो उसको मतलब पाइप पकड़ा देते हैं, उससे बोलते हैं बस पैर चला। तो उसको 10 दिन तक उससे पैर चलवाते हैं केवल। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद में सीधा पानी में फेंक देते हैं, वो अपने आप तैरने लग जाता है। तो पैर चलाना सीख लो ना। हाँ, तो बस जो है भावों में, जैसे बाबूजी ने पहले भी बोला था कि यदि भावों में यदि हमारे से चेंज करना चालू करें और हर समय हम ये सोचें कि अभी करने से पहले ये भाव क्या है और उसका क्या भाव होने चाहिए, तो धीरे धीरे वो जो अपने भाव प्रगाढ़ होते जाएंगे, गाढ़े होते जाएंगे और आगे की चीजें स्वतः ही मिलती चली जाएंगी। ऐसा मेरा शैलन जी आपने इतना सुंदर उदाहरण दिया है। अब मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके आप तैरने में छोड़ दीजिए, वो अपने आप पार लग जाएगा। लेकिन जैसे वो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जीव तो वो डूब जाएगा। तो जैसे हाथ पैर चलाने का मतलब है आप सम्यक दर्शन मिल गया आपको, अब आपको छोड़ दिया गया तो आप लाइन पार लग जाओगे। ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। सही है, वो ट्रिक आपको मिल गई एक बार। जब दृष्टि सही हो गई तो सृष्टि भी बदल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए सम्यक दर्शन की महत्ता हमारे जीवन में इसलिए है। विशेष सभी जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, सबसे पहले तो उनकी दृष्टि सम्यक हुई, तो वो सम्यक दृष्टि पना लाना भी बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं। और हम वर्तमान में पंचम काल में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें तो एक रत्न तो मिल गया हमें, एक क्या दो मिलेंगे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। और रही सवाल सम्यक चारित्र की, तो आगे मिल जाएगा वो भी। जब सम्यक चारित्र की पराकाष्ठा आएगी, जब मैं श्रेणी आरोहण करूंगा, 12वां गुणस्थान क्रॉस करूंगा, 13वां आएगा, तब वो 13वें गुणस्थान वाला जो शरीर है, 13वें 14वें वाला, वही अंतिम शरीर है, वही चरम शरीर होगा। तो बहुत अच्छी चर्चा रही आज सबकी। तो ये हमारा कंक्लूडिंग था ये कर्णानुयोग परिचय का आज। और मुझे लगता है कि सब लोगों को जो हमारा मंतव्य था, कोशिश तो की सब समझाने की, आप समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। नहीं, सबको बहुत अच्छे समझ में आया। बाबूजी ने भी अच्छे समझाया, सीवी जैन, सावेल के जैन, सभी ने बहुत अच्छा समझाया। तो अब अपन कल से जो है ये पंचलब्धि पढ़ेंगे। जिनके पास किताब हो थोड़ा सा एक उसे कर्सरी नजर से देख लेना, अगर देख सकते हैं। नहीं, बाकी अपन ये चर्चा करेंगे तो जितने भी रहस्य बच गए हैं उनके ऊपर भी अपन थोड़ा कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है सर। जिनवाणी स्तुति करेंगे। हरभजन साहब ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना अपन को? सर मेरे एक ही पॉइंट था जो शायद बाकी तो बहुत उठाए, लेकिन कम से कम संसार से भय लगना चाहिए, ये तो पहली सीढ़ी है। बिल्कुल सही। मेरे को भय ही नहीं मेरे लगता ही नहीं है कि मेरे को संसार से पार उतरना है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो भय तुम क्यों डराना चाहते हो? तुम डराना क्यों चाहते हो यार? नहीं, वो खुद डरना है। डराने की बात नहीं बाबूजी, डराने की तो बात ही नहीं है इसमें। वो खुद डरना चाहते हैं। ऐसा आवाज तो हो कुछ। सही कह रहे हो भाई। संसार में क्यों रहते हैं, क्यों रहना चाहिए, उसका भय तो लगना चाहिए ना। सही बात। हमको नरक गति मिलेगी, हमें निगोदिया जीव बनेंगे। जब तक वो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। अपन कल चर्चा ये प्रश्न, कल आपका ये प्रश्न उठाना अपन कि अपन को जो है भय क्यों नहीं लगता, और भय लगाने का जो इतना कोशिश की जा रही है, कभी मुझे नरक के दुख दिखाते हैं, कभी इसके दुख दिखाते हैं, तो अपन भी भय नहीं लगता कि भाई कितना ही डरा लो आप, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कर लो, मैं तो भयभीत नहीं हूँ, करके देख लो। चलिए अपन कल इसकी चर्चा करेंगे। बढ़िया।
सतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है ये जिनवाणी भारती तो है जो बुदल रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो वाणी माता की जय।